अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। हरियाणा पुलिस के लिए जो धमाकेदार सीरीज हमने शुरू की है हरियाणा प्रीवियस ईयर की, उसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहने वाले हैं क्योंकि हरियाणा अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है, तो इसमें भैया हमने प्रीवियस ईयर को शामिल किया गया। कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन हमने बनाए हुए। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रीय गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? तो बताइए कहां से राष्ट्रीय गतिविधि चलाई थी पंडित नेकीराम शर्मा ने? तो भैया कहां से? रोहतक। ठीक है भैया, इनकी जो पत्रिका थी इन्होंने पेपर भी निकाला था जिसका नाम था संदेश पत्रिका भैया रोहतक से निकाली थी। किसने? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और रोहतक को ही इन्होंने अपनी राजनीति का केंद्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ? तो कहाँ हुआ? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में जन्म हुआ था रामदेव। अच्छा, रामदेव जी के गुरु का क्या नाम है? भैया पेपर में आ चुका है। इनके गुरु का नाम है आचार्य बलदेव। रामदेव के गुरु का क्या नाम था? और इनका जो ब्रांड है, इन्हें जो ब्रांड शुरू किया कंपनी, उसका नाम है पतंजलि। याद रखना, महेंद्रगढ़ में जन्म हुआ था बाबा रामदेव का। भैया बचपन में इनको पैरालाइज हो गया था, इसके बाद उन्होंने भैया योग किया और अपनी बॉडी को ठीक कर लिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नाग ऋख स्थान है। नाग नहीं, नगर होना चाहिए ना, नगर हो गए तो नगर। फिरोज शाह तुगलक ने नगर बसाए, नाग नगर। तो बताएं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर हिसार, गुरुग्राम, फतेहाबाद या अग्रोहा? बताएं जल्दी से, कौन सा शहर बसाया इसने? तो याद रखना भैया, इसने फतेहाबाद भी बसाया है, हिसार भी बसाया है, तो ये भी बसाया, ये भी बसाया। तो याद रखना दोनों, हिसार भी और फतेहाबाद भी, दोनों बसाए हैं किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। चलो दो आंसर है होगा, तो भैया इसमें मिस्टेक होगी या फिर दोनों होंगे। अगर पूछा होगा तो क्वेश्चन, तो याद रखना ये इसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्लर्क में आया था भैया 2019 में, तो दोनों याद रखना, फतेहाबाद और हिसार में साइंस में। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों को पराजय का कारण क्या था? बताओ। 1857 में हरियाणा के जो वीर पराजित हुए थे उसके कारण क्या था? नेतृत्व नहीं मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में ना होना, अन्य रियासतों का सहयोग नहीं मिलना, उपरोक्त सभी। तो क्या कारण थे बताइए 1857 की क्रांति में जो हमारे वीर फेल हो गए थे, क्या उसके कारण थे? तो याद रखना भैया, उसके सभी कारण थे। ये सभी कारण थे। नेतृत्व नहीं मिला कोई अच्छा, शस्त्र कम थे, और अन्य देशी रियासतों ने बहुत सारी ना अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इनका सहयोग नहीं मिला। चलो अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान पर यमुना नदी से निकलती है? 1857 क्रांति में भैया बल्लभगढ़ से भी तो कौन थे? कौन से बल्लभगढ़ के? राजा नाहर सिंह, है ना जी। चलो क्वेश्चन हमारा क्या पढ़ रहे थे? पश्चिमी यमुना नहर जो है किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? ताजेवाला, भाखड़ा नागल, करनाल या शाहलावास? तो बताइए कहाँ से निकलती है पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से? तो याद रखना भैया, ताजेवाला से निकलती है। ताजेवाला कहाँ? यमुनानगर से। कहाँ से? ताजेवाला यमुनानगर से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, पंचकुला, अंबाला, करनाल, रोहतक? तो बताएं हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो मुख्यालय ज्यादातर कहाँ है? पंचकुला में। तो पुलिस मुख्यालय भी कहाँ है? पंचकुला में जी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? 2, 5, 7 या 4? तो कितने भैया? 5। याद रखना, राज्यसभा के 5 है, लोकसभा के 10 हैं, और विधानसभा के 90 हैं। ठीक है, विधानसभा के कितने? 90 विधानसभा के हरियाणा में, 5 राज्यसभा के। ठीक है जी, याद रखना। और विधान परिषद हरियाणा में है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है भैया, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? भिंडावास का खप्परवास कहाँ है भैया? झज्जर में। दोनों भिंडावास, खप्परवास, वन्य जीव दोनों कहाँ है? और भिंडावास किस लिए जानी जाती है? याद रखना, अपनी सुंदर झील के लिए जानी जाती है भिंडावास। सुंदर झील है भैया, बहुत अच्छी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है भैया भिंडावास, याद रखना।
और यहाँ पर कौन आते हैं, यहाँ पर भैया लाल बुलबुल और भूरा हंस आते हैं और सुंदरता बढ़ाते हैं भिंडावास झील में, एवं भूरा हंस ये और इसकी सुंदरता बढ़ा दे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितने जिलों की संख्या, हरियाणा जिले में भैया 22 है, और 22वां जिला कौन सा है, 22वां जिला बना भैया चरखी दादरी। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। अगला क्वेश्चन, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताओ। सोनीपत किस लिए, सीमेंट, सूती, वस्त्र, कार या साइकिल। तो साइकिल के लिए फेमस है ना, तो बताइए किसके लिए है, हरियाणा हरियाणा का सोनीपत भैया एटलस साइकिल के लिए फेमस है, सोनीपत साइकिल। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष आया था, बताओ। हरियाणा में लोकायुक्त अधिनियम, जैसे देश में लोकपाल होता है वैसे ही राज्यों में लोकायुक्त होता है, तो बताइए हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से कब आया। तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम आया 2004 में। कब आया था प्यारे बच्चों, 2004 में आया हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन तब चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब आया, 2004 में आया था भैया, याद रखना। सर्वदमन किस नगर का प्राचीन नाम है, सर्वदमन, तो सफीदों को कहते हैं भैया। सफीदों कहाँ है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के सफीदों को क्या कहते हैं, सर्वदमन कहते हैं। सर्पों का दमन होता था, राजा जन्मेजय था, उनके पिताजी को नाग के डसने से डेथ हुई थी भैया, उसने ऐसा यज्ञ करवाया था कि सारे सांप उसमें ही आकर सुसाइड करते थे, सर्पीदों में, वो यानी सर्पदमन में करवाया था। सफीदों का ही पुराना नाम क्या है प्यारे बच्चों, सफीदों ही सर्पदमन है। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी में कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा दक्षिण हिस्सों को जिला रेवाड़ी स्थित है, तो राष्ट्रीय राजधानी कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा जिला रेवाड़ी स्थित है, कितने किलोमीटर का है, एनसीआर के अंदर अगर आता है तो लास्ट कहाँ तक ये है, बताओ 80 किलोमीटर तक, मोहम्मद कितने किलोमीटर तक है, तो क्या है 80 किलोमीटर तक है ना, 80 किलोमीटर तक रेवाड़ी है एनसीआर के अंदर ही। सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है, बताओ। यमुना नदी किस है, दक्षिण में बहती है, हरियाणा की पूर्वी बहती है, पश्चिम बहती है, उत्तरी बहती है, तो पूर्वी में बहती है। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र की ओर क्या बहती है, यमुना नदी बहती है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब शुरू होता है, अप्रैल से जून, जनवरी से मार्च, मार्च से मई या जुलाई से सितंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बताएं हरियाणा में कब शुरू होता है, तो भैया अप्रैल से लेकर जून तक हरियाणा में गर्मी पड़ती है, अप्रैल से लेकर जून तक। अगला क्वेश्चन, अत्याचारी बैरम का किसका संरक्षण और सलाहकार था, भैया बैरम का जो संरक्षण अकबर का था, अकबर का संरक्षक और सलाहकार था। आंसर क्या है, अकबर, इसी का संरक्षक और सलाहकार था अत्याचारी बैरम का। हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं कैसे, सावन के महीने, फागुन के अवसर में, विवाह के अवसर पर या उपरोक्त सभी पर। तो हरियाणा में जो लोकगीत गाए जाते हैं तो वो कब गाए जाते हैं, बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो लोकगीत गाए जाते हैं प्यारे बच्चों वो किस अवसर पे गाए जाते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो भैया इन सभी अवसर पर हरियाणा में लोकगीत लोग गाते हैं, सावन में भी गाते हैं, विवाह के समय भी महिलाएं गीत गाती हैं, तो ये लोकगीत वही है। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है, मारकंडा, भैया टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है ना, मारकंडा नहीं, टांगरी मारकंडा की है, मारकंडा घग्गर की है। तो बताइए जो मारकंडा नदी है वो किस जिले में बहती है, मेवात में, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में, महेंद्रगढ़ में। तो बताइए कहाँ बेसिकली सबसे ज़्यादा बहती है, तो कहाँ बहती है भैया, तो याद रखना मारकंडा नदी जो कुरुक्षेत्र में, और तो सब दूर दूर है, मेवात दूर है, भिवानी महेंद्रगढ़ नीचे साउथ में पड़ते, तो कुरुक्षेत्र। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से और ऑप्शन से और सिंपल हो गया आंसर। अकबर और हेमचंद के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो भैया 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखना 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच, हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य। अकबर का सेनापति यहाँ कौन था, अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ी बैरम खान ने, अकबर छोटा था इस समय। जीत हुई किसकी, अकबर की ही। हेमचंद विक्रमादित्य जो अंतिम विक्रमादित्य थे, 14वें नंबर के विक्रमादित्य थे, उनकी डेथ हुई थी इस युद्ध में। अगला क्वेश्चन, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट से भयंकर युद्ध लड़ा, तो भैया नारनौल के सतनामियों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया औरंगजेब का। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के खिलाफ भैया हरियाणा के सतनामी खड़े हुए थे, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये राज्यसभा 5 है, लोकसभा 10 है, विधानसभा 90 है। अगला क्वेश्चन है, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में आते हैं? तो भैया किस में? शिवालिक के क्षेत्र में आते हैं, अरावली में आते हैं, मैदानी क्षेत्र में आते हैं, या रेतीले क्षेत्र में आते हैं? नजफगढ़ बिल्कुल दिल्ली में पड़ता है, बीबीपुर याद रखना, ये दोनों किस बीबीपुर झील में है? तो बताइए किस प्रकार के क्षेत्र में आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, वीडियो को लगातार आप शेयर कर दीजिए। तो ये किस क्षेत्र में आते हैं भैया? ये आते हैं अरावली के, अरावली में थोड़े अधिक मैदानी क्षेत्र में आते हैं। मैदानी क्षेत्र है वो आसपास का गंगा नदी का मैदान में आते हैं, ये मैदानी क्षेत्र में आते हैं, नजफगढ़ झील और बीबीपुर झील। प्रथम बीबीपुर झील में प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,114 किस जिले से हुई थी? बताओ। प्रथम विश्व में सबसे ज़्यादा सैनिक हरियाणा के किस जिले से गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं सबसे ज़्यादा कहाँ से गए थे भैया? तो याद रखना वो गए थे रोहतक से, 22,114। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ से किस कलाकार का माना जाता है? बताओ कौन थे मेरठ से जो निकल के आए थे? वो थे किशन लाल भट्ट। हरियाणा के प्रथम सांगी है भैया, याद रखना। हरियाणा का प्रथम सांगी कौन है? हरियाणा का प्रथम सांगी है किशन लाल भट्ट। हरियाणा का प्रथम सांगी है मेरे प्यारे बच्चों किशन लाल भट्ट, हरियाणा का प्रथम सांगी है। और इसी ने ही प्रारंभ की मेरठ, हरियाणा के सांग प्रारंभ मेरठ से हुआ, क्योंकि ये मेरठ के रहने वाले थे, आके हरियाणा में रहने लगे, और इन्होंने ही इनको ही हरियाणा का प्रथम सांगी कहा जाता है, किशन लाल भट्ट को। हरियाणा के प्रथम सांगी कौन माने जाते हैं? किशन लाल भट्ट। अगला क्वेश्चन है, मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? बताइए, मोहन सिंह जो मंडार था इसकी रियासत कहाँ थी? कैथल, जींद, तोरू या महेंद्रगढ़? तो मोहन सिंह मंडार जो है इसकी रियासत कहाँ थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। मोहन सिंह मंडार कैथल के थे। कहाँ के थे जी? मोहन सिंह मंडार कैथल के। तो कैथल के थे कौन? मोहन सिंह मंडार। इनकी रियासत जो थी वो थी कैथल रियासत। कैथल रियासत थी मेरे प्यारे बच्चों मोहन सिंह मंडार की। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा का गृह मंत्री कौन था? बताओ, हरियाणा का गृह मंत्री कौन था? अनिल विज, रणधीर सिंह कपड़ीवास, विपुल गोयल या कंवरपाल? तो बताओ हरियाणा का गृह मंत्री कौन है इस समय? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन है हरियाणा के गृह मंत्री? वीडियो को लगातार शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिए और बहुत सारे लोगों को भैया जोड़ दीजिए। जिसका सीईटी पास हो चुका है वो बिल्कुल तैयारी में लगे, जिसका पास भी नहीं है वो भी हमारे इन वीडियो को देखें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको आने वाले सीईटी में भैया मदद मिलेगी। क्वेश्चन वही है, वही रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें भैया। इंपॉर्टेंट क्लासेज हमारी चल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें भैया। ठीक है जी, चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अच्छा, क्वेश्चन क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। तो बताएं क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, हरियाणा का इस समय गृह मंत्री कौन है? बताएं जल्दी से। अनिल विज है, रणधीर सिंह कपाड़िया है, विपुल गोयल है या कंवरपाल है? बताएं जल्दी। हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? तो कौन है भैया? हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज। अनिल विज के पास क्या है? गृह मंत्रालय। जॉर्ज थॉमस ने 1997 ईस्वी में प्रदेश के किस स्थान में अपनी राजधानी बनाई थी? तो 2023 की अपडेट बता रहा हूँ बिल्कुल, जो 24 में भी यही है। कौन है इस समय हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 ईस्वी में किस स्थान में अपनी राजधानी बनाई थी? जहाजगढ़, रोहाना, हांसी या रोहतक? बताएं जल्दी से। जहाजगढ़, जिनको जहाज साहब के नाम से जाना, थॉमस को, इनको भैया जहाज साहब के नाम से जाना जाता, जहाज साहब। ठीक है, एक लुटेरे से ये बेगम समरू जो सरदाना रियासत की मेरठ की थी, उनके विश्वास पात्र बन गए थे। तो बताइए इन्होंने राजधानी 1797 में अपनी राजधानी क्या बनाई थी? जहाजगढ़ को, रोहाना को, हांसी को या रोहतक को? किसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी?
तो भैया किसको बनाया? इन्होंने हाँसी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन क्या है जी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। करनाल से सांसद अश्वनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित है? बताओ। करनाल के सांसद रहे थे अश्वनी कुमार, वो पंजाब केसरी से, दैनिक ट्रिब्यून से, दैनिक जागरण से, दैनिक किसके संबंध था? है नहीं था, मतलब कि ये अब सांसद नहीं है। तो बताइए कौन है? उस समय थे जब क्वेश्चन आया। तो बताइए आंसर क्या है, बताएं जल्दी से। आंसर भैया ए। आंसर क्या? ए क्या है? ये पंजाब केसरी है ना, पंजाब केसरी से। पेहोवा तीर्थस्थल किस जिले में के अंतर्गत आता है? कुरुक्षेत्र, जींद, अंबाला, कैथल। बताइए ये ऑप्शन बी 1 2 3 4 क्या आंसर है? पेहोवा तीर्थस्थल कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, जींद में, अंबाला में, कैथल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेहोवा बार बार पेपर में आता है। बताइए पेहोवा कहाँ है? पेहोवा कुरुक्षेत्र में है जी। और पेहोवा किस लिए जाना जाता है भैया? पेहोवा कभी घोड़ों के व्यापारों के लिए जाना, घोड़े के व्यापार के लिए जाना जाता था पेहोवा, इसके लिए फेमस था। प्राचीन काल में घोड़ों का व्यापार होता था यहाँ से, पेहोवा से, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार, तो बताइए उद्योग विहार जो है वो किस क्षेत्र में स्थित है? उद्योग विहार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। आंसर क्या? आंसर है जी क्या? औद्योगिक क्षेत्र कौन सा? इंडस्ट्री क्षेत्र कौन सा किसको कहते हैं? इंडस्ट्रियल नगर, इंडस्ट्रियल गुरुग्राम। क्या आंसर है जी? गुरुग्राम है। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बताएं हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है भैया पीपल का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, 51 शक्तिपीठों में से भद्रकाली पीठ कहाँ स्थित है? बताइए 51 जो शक्तिपीठ हैं पूरे भारत में, उनमें से भद्रकाली जो है कहाँ है? भद्रकाली, तो भद्रकाली कहाँ है जी? भद्रकाली शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में है ना, भद्रकाली कुरुक्षेत्र में। प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है हमारी। आने वाली सीईटी के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन है, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? बताओ भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ये भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स पिंजौर में है, कुरुक्षेत्र में, हिसार में है, रोहतक में है। बताएं जल्दी कहाँ है? तो भैया पिंजौर में है। और पिंजौर कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में। तो भीमा देवी को मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ है प्यारे बच्चों? वो है पंचकुला। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था? सूफी संत बू अली शाह कलंदर कैथल में, थानेसर में, हाँसी में, पानीपत में। तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कहाँ होंगे? कहाँ के थे? बू अली शाह कलंदर पानीपत के थे, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमाम अली कलंदर इमाम अली कलंदर ने भैया कहाँ से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इन्होंने कहाँ से भैया? पानीपत से। कहाँ से? पानीपत, याद रखना। तो ये कलंदर कहाँ के? पानीपत के हैं। और कलंदर में पानीपत में आके बाबर ने कलंदर की उपाधि ली थी पहले युद्ध के बाद। कलिंदर का मतलब होता है योद्धा। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना, ये चिलम भरण का क्या अर्थ है? चिलम भरण का क्या अर्थ है? चापलूसी करना, हुक्का भरना, खुशामंद करना, बच्चों से काम लेना, या कुरुक्षेत्र। इनमें से बताओ क्या आंसर रहेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो क्या अर्थ होता है कि चिलम भरण का अर्थ होता है भैया खुशामंद करना। क्या आंसर है? खुशामंद करना, चिलम भरना, खुशामंद करना। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ? तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से भैया गुरुग्राम का नामकरण हुआ था। स्वतंत्र सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? भैया रोहतक में। इन्होंने क्या किया था? पत्रिका निकाली थी, राजनीति का गढ़ इन्होंने रोहतक को बनाया। अब मुझे ये बताओ कि पंडित नेकीराम शर्मा जो जी हैं, इनका जन्म, स्वतंत्र सेनानी, इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो याद रखना इनका जन्म हुआ है रोहतक में। जन्म होगा ना, जहाँ के हैं वहीं है, तो रोहतक में जन्म हुआ इनका। राजनीति में रोहतक। अरावली पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। बताइए कहाँ है? तो याद रखना दक्षिणी भाग में। अरावली पहाड़ी हरियाणा के किस भाग में? दक्षिणी भाग में प्यारे बच्चों। हरियाणा का निम्न में से कौन सा, दिल्ली से लेकर भैया फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात होते हुए जाती हैं पहाड़ियाँ, महेंद्रगढ़ में भी। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है? तो बताइए हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है? ऑप्शन दे रहेगा 16,
15 ऐसे करके दे। तो हरियाणा का जिला क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा है, तो भैया सबसे छोटा क्षेत्रफल में फरीदाबाद है ना। फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या होता है, पंचकुला ये होता है। सबसे छोटा फरीदाबाद है, फरीदाबाद के बाद पंचकुला है ना भैया। तो ऑप्शन, तो आंसर क्या है, फरीदाबाद। सबसे छोटा क्षेत्रफल में फरीदाबाद है। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था। हिसार, कुंजपुरा, मधुबन या मानेसर। तो हरियाणा में पहला सैनिक स्कूल भैया कुंजपुरा करनाल में खोला गया। कुंजपुरा करनाल में पहला सैनिक स्कूल। अरावली गोल्फ मैदान किस जिले में है, बताइए। अरावली का जो गोल्फ मैदान है वो किस जिले में है, फरीदाबाद में है, महेंद्रगढ़ में है, महाराष्ट्र में, केरल में है। बताओ अरावली गोल्फ मैदान कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा इसका। तो अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद में है ना, फरीदाबाद में अरावली गोल्फ मैदान। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय, याद रखना भैया। हरियाणा के भी वर्तमान कहाँ के रहने वाले थे, ये तेलंगाना के रहने वाले भी, तेलंगाना के रहने वाले। हरियाणा के वर्तमान क्या हैं, ये राज्यपाल हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, चौधरी धर्मवीर। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन का संयंत्र कहाँ है, बताओ कहाँ है। गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला, रोहतक। तो हरियाणा में मारुति सुजुकी कहाँ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, युगांडा का बच्चा भी इसका आंसर कर सकता है। तो आंसर क्या है, गुरुग्राम में ना मारुति सुजुकी। लिबर्टी जूते कहाँ है भैया, लिबर्टी जूते करनाल में है प्यारे बच्चों। KMP का पूर्ण नाम क्या है, कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली मानेसर पलवल है KMP, कुंडली मानेसर पलवल। अगला क्वेश्चन, सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी की, पेशावर, जयपुर, आगरा। तो भैया आगरा। अच्छा इनका नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले, इनका जन्म कहाँ हुआ था। भैया इनका जन्म हुआ था गढ़ी सांपला, कहाँ, रोहतक। लेकिन आज गढ़ी सांपला का नाम क्या है, आज उसका नाम छोटू रामनगर है। सर छोटू रामनगर, छोटू रामनगर। अच्छा बताओ सर छोटू राम जो थे, इनका असली नाम क्या था, बचपन का नाम या वास्तविक नाम। भैया इनका बचपन का नाम था राय रिचपाल। घर में छोटे थे इसलिए छोटू कहते थे, वैसे इनका नाम था राय रिचपाल था, राय रिचपाल ये नाम था। अगला क्वेश्चन है, मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी में से किस बोली का प्रभाव नहीं है, बताओ। तो हरियाणा में, मेवात में जो हरियाणवी भाषा बोली जाती है उसमें किस में एक प्रभाव नहीं है, बाकी सबका प्रभाव दिखता है मेवात की बोली पर। तो बताइए क्या आंसर इसका रहने वाला है, तो बताएं जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया आंसर क्या है, तो बांगरू बिल्कुल होता है, हरियाणा खड़ी बोली वो तो दिखेगी, राजस्थानी भी है, ब्रज भी है, सिर्फ पंजाबी का नहीं दिखता है मेवात। हरियाणा सरकार ने तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है इस समय, तकनीकी शिक्षा पूछा, शिक्षा नहीं, शिक्षा मंत्री नहीं पूछा है। शिक्षा मंत्रालय तो अनिल विज के पास ही है, लेकिन तकनीकी शिक्षा सॉरी अनिल विज है। वैसे शिक्षा मंत्री कौन है, कंवरपाल सिंह है, याद रखना। शिक्षा मंत्री, अगर सिर्फ शिक्षा मंत्री पूछें कंवरपाल, अगर पूछते तकनीकी शिक्षा मंत्री तो अनिल विज के पास है तकनीकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, प्रीवियस ईयर सहित क्वेश्चन हैं आने वाली CET के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए और हरियाणा के किसी भी एग्जाम के लिए, SCS के लिए भी, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ दें, बेल आइकन को हिट कर दें आप लोग। इसके अलावा NCERT पर आधारित हमारी क्लासेस चल रही है, हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेज हमारी चल रही है, उनको भी देखें, NCERT पर आधारित है, प्रीवियस ईयर सहित है वो भी। इसके अलावा हमारे भैया सुकरिया डिफेंस अकेडमी चैनल है, उसको भी जाकर आप, अगर आपकी आर्मी की तैयारी करते हैं, आपका कोई भी रिलेटिव आर्मी की तैयारी करता है, तो जाकर उस वीडियो को भी भैया हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, आप कमेंट करें, बेल आइकन को दबा दें और आने वाली वीडियो को आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।